मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ हुआ है। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो आज ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है और बदलते दौर का देश है। ऐसे समय में क्या उद्योगपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या सारे मंत्री, क्या अधिकारी, हम और आप सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम संकल्प ले रहे हैं। तो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हम ले रहे हैं और कल आपकी जवाबदारी है। ये हमारे आज स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जिस प्रकार से आपने रचना बनाई है, मैं इस बात की प्रसन्नता करूंगा कि जिस आधार पर आपने बच्चों को औपचारिक स्कूल में ले जाने के लिए जो योजना बनाई वो अद्भुत बनाई। अच्छी आदतों के बलबूते पर, स्वच्छता के आधार पर बच्चों पढ़ो भी आगे, बढ़ो भी आगे, लेकिन खेलो कूदो भी कस के। जब शरीर मजबूत रहेगा, बलशाली होगा, तो अपने सपनों का आगे का भविष्य भी सच होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर शिक्षा की समग्र व्यवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसके क्रम भी बनाए। 1 से 8 तक की पहली बार हमारे यहाँ बाल सभाओं का लगातार आयोजन इस गतिविधि का हिस्सा बनेगा। स्कूल छात्रों में नामांकन 2 अप्रैल से 2 अप्रैल को भविष्य से भेंट। क्या कल्पना दी आपने? आप अपना भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हो, इसके बारे में कल्पना भी स्कूल में मिलेगी। आप सौभाग्यशाली हो, हमारे टाइम तो नहीं मिली थी, हमको जो बना कर लिया हमने, लेकिन आज आपका भाग्य, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य के लिए भी किस प्रकार से क्या क्या संभावना हो सकती है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आप स्कूल में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जिनने स्कूल छोड़ दिया उनको भी जोड़ने का अभियान स्कूल शिक्षा विभाग मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 4 अप्रैल को उनको पुनः स्कूल लाने के लिए फिर प्रेरित करने का अभियान चलेगा। मैं बधाई देना चाह रहा हूं आप सब खिलाड़ियों को भी, जिनने अपने अपने खेल के माध्यम से अलग अलग पुरस्कार जीते हैं। आज उनका भी सम्मान का कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए भी। आज शिक्षा का पोर्टल 3 का शुभारंभ भी हो रहा है। यह पोर्टल छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय का काम करेगा। मैं भी यहाँ थोड़ी देर पहले पोर्टल देख रहा था। पूरे प्रदेश के अंदर एडमिशन चालू हो गए। सिंगल क्लिक से मालूम पड़ रहा है कहाँ कहाँ बच्चों ने एडमिशन लिए। सही संख्या का नामांकन दिखाई दे रहा है, पंजीयन दिखाई दे रहा है। अरे अपने स्कूल में इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में कोई भी कहीं से आए तो मालूम तो पड़ना चाहिए कि हाँ हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन होगा तो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरी योजना के लिए एक बार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब एमपी बोर्ड में इस साल, आप भी याद रखना, हमारे यहाँ 12वीं पास सभी विद्यार्थी जिनने 75% से ऊपर नंबर लाए सरकारी स्कूलों के माध्यम से, इन सारे बच्चों के लिए 90,000 विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन करो। 90,000। हमने कहा संख्या का सवाल नहीं है, अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आजकल लैपटॉप की भी जरूरत है, तो सबको लैपटॉप देने का हमने एक कार्यक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके लिए 224 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी गई है। अरे सरकारी स्कूल में भी बच्चा है और उसमें टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, तो उसको क्यों लैपटॉप नहीं देना चाहिए? उसको भी लैपटॉप देना चाहिए। बल्कि हमने तो और आगे बढ़े कि हमने तो बच्चों के लिए स्कूटी देने का भी, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, जिनने टॉप किया स्कूलों में, उनको ई स्कूटी
किसको कहते हैं? आप में से भी जो स्कूल में टॉप आएगा आगे 12th में, तो आपको भी भविष्य में स्कूटी मिलेगी। हम ये स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो उन सारे बच्चों के लिए। अब जब बच्चे 12th पास पढ़ जाए उनको तो स्कूटी मिले, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उम्र छोटी है, तो साइकिल भी तो व्यायाम का काम करती है, करती कि नहीं करती है? तो साइकिल भी मिलना चाहिए। तो 4,75,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे बच्चों के जिनके स्कूल से दूरी है और आने जाने की कठिनाइयां हैं, तो इनको हमने साइकिल देने का काम किया है। मैं इस बात के लिए विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हमारे स्कूल चालू हो जाते थे और किताब कापी बाद में मिलती थी, जब तक बाजार से खरीद लेना पड़ता था। लोग कहते थे कि भैया हमने अब डबल कहाँ ले जाएं, तो रद्दी की दुकान पे ले जाना पड़ती थी। चिंता मत करो बच्चों, इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही आपको किताब कापी दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो, डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए 85 लाख से अधिक, अब 1 करोड़ में 15 ही लाख घट रहे हैं। किसको कहते हैं 85 लाख? 85 लाख विद्यार्थियों को स्कूल में कॉपी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। और इसका भी डिटेल आंकड़ा है, 1 से 8 तक के 63 लाख और 9 से 12 तक के 21 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल किताब कापी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के जो सुपर 100 में हैं उनके लिए कोचिंग करा करके वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे बढ़े। तो हमने उनकी भी अलग अलग प्रकार की कोचिंग क्लासेस चलाई, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मेंस जेईई मेंस में 50 और एडवांस में 10 और नीट में 83 विद्यार्थी अर्थात डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस अभियान के लिए भी। जब हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीएम राइज स्कूल, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ों को जोड़ करके बहुत अद्भुत कल्पना की गई है। लेकिन एक नाम खटकता है, इसका नाम सीएम राइज, सीएम राइज, सीएम राइज। अंग्रेज तो चले गए या मानसिकता तकलीफ दे जाती है, क्या मालूम क्या चक्कर है। अरे नया साल है तो क्या गुड़ी के पड़वा पे नया साल मना। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए साल विक्रम उत्सव के अवसर पर। 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, जब नया साल आप मनाओ तो आपके साथ प्रकृति भी मनाते रहना चाहिए। ये बसंत ऋतु का मौसम इसी का आनंद देता है। जब हमारे यहाँ होली का पर्व होता है, जब त्योहार का मौसम आता है, जब फसल कटने की तरफ आगे बढ़ती है, तो आमदनी भी आती है। रंगों के त्योहार के साथ, नए साल के साथ, शिला सप्तमी, दशा माता, सारे त्योहार अभी मनते हैं। इन त्योहारों के साथ वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए विक्रम संवत 2082 अर्थात इसका नाम भी हमने सिद्धार्थ नाम पे की, हमारे को मालूम पड़ा है सिद्धार्थ नाम पे उनका नाम किया गया है। अरे बढ़ते आगे, यहां से सीधा रुख पूर्णिया का करेंगे। पूर्णिया